तो आज हम सांभर बनाने वाले हैं। तो सांभर के लिए बहुत सारे वेजिटेबल चाहिए, तो हमने वेजिटेबल भी लिया हुआ है। तो ये इस तरह का जो ऑरेंज पीला रंग का है ना, उस तरह का हम कद्दू ले लेंगे। इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, आप छोटा मिल जाए तो छोटा भी ले सकते हो, नहीं घर में इसका सब्जी भी बनाते हो तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। तो छोटा ले लेना, वो सही रहेगा। लेकिन बड़ा क्या होता है कि अंदर ज़्यादा पीला रंग आता है और जो ऑरेंज कलर का रंग आता है ना काटने के बाद, उसके वजह से वो ज़्यादा टेस्टी आता है। और एक कद्दू ले लिया हमने, फिर हमने थोड़ा सा कैरेट ले लिया, टमाटर, हरी मिर्ची, फिर ये मूली है, रेडिश। रेडिश ये छोटा वाला ज़्यादा तीखा होता है। ये जो आजकल मार्केट में आ रहा है लंबा वाला, ये इतना तीखा नहीं रहता, उतना टेस्ट भी नहीं आता। तो मैं इसे अवॉइड कर लूँगा, इसे मैं यूज़ नहीं करूँगा। और इस जो छोटे हैं इसे मैं यूज़ करूँगा। फिर स्वीट पोटैटो, ये आपकी मर्ज़ी है, एक डाल लेना, उससे ज़्यादा मत डालना छिलका निकाल कर। भिंडी है, भिंडी को जब भी आप लोगे थोड़ा पीछे टिक कर लेना कि ये आराम से ऐसे टूट जाए। आजकल मार्केट में ये भी हाइब्रिड आ रहा है, ये देखो इतना लंबे वाले आ रहे हैं। जो देसी होते हैं वो एक फिंगर के उतने ही लंबे होते हैं, और ये हाइब्रिड वाला कोई भी हो, लेकिन पीछे ऐसे तोड़कर देख लेना, आराम से ऐसे टूट जाए। ठीक है, जैसे मैंने कोई दबाव नहीं लगा, एक ही दम से ऐसे किया तो हो गया। तो ये मैक्सिमम सभी को पता होता है, जो नए किचन में आते हैं उनको नहीं पता होता है बस। और ये लंबा वाली लौकी है, अगर आप जहाँ पर रह सकते हो, जैसे बंगाल में, आंध्रा के कुछ जगह में राउंड वाला लौकी मिलता है, वो भी यूज़ कर सकते हो छिलका निकाल कर। और मेन है, इसको ड्रम स्टिक बोलते हैं। अगर आप पंजाब या दिल्ली से ये वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पर, जहाँ पर यूपी बिहार के लोग होते हैं, उनको पता होता है ड्रम स्टिक क्या होता है। ये मस्ट एंड शुड है। अगर आप सांभर मसाला के पैकेट भी देखोगे ना, उसमें आपको ये ड्रम स्टिक ना दिखाई देगा, इसको ही काट कर दिखाते रहते हैं। तो ये एक पेड़ होता है, पेड़ में इस तरह के लटके रहते हैं। उसके पत्ते में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। जो फीमेल में आयरन डिफिशियंसी होता है वो पत्ते का पाउडर बना लेते हैं, उसको सेवन करते रहते हैं पानी में मिलाकर, या उसका अचार बनता है। तो ड्रम स्टिक बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। नॉर्मल जिनमें स्पर्म काउंट भी कम हो रहा है उनको भी इम्प्रूव करता है बोलकर यहाँ पर बहुत सारे लोग खाते हैं। तो ओवरऑल सांभर में ये और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो साउथ में इसे बहुत कम यूज़ करते हैं, नॉर्थ में बहुत ही इजीली फ्रेश मिल जाता है। तो ये जो मूली है और इसका जो ड्रम स्टिक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थिंग है, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। और नारियल, हम इस तरह के एक मशीन आता है, उससे हम जो सॉफ्टनेस आता है ना नारियल का, वो सॉफ्टनेस मिल जाता है हमें। ठीक है, नारियल को दो टुकड़े करेंगे, फिर उसके बाद इससे हम ग्राइंड करेंगे, जिससे वो बहुत ही सॉफ्टनेस आता है। तो इससे पहले भी मैंने बोला है नारियल को कैसे तोड़ना है। तो ये बीच में हल्के हल्के एक हिट करोगे चाकू से, पुराना चाकू से या फिर कोई भी पत्थर से, फिर अपने आप ही वो आराम से दो टुकड़े हो जाते हैं। और दो टुकड़े होने के बाद आप इसमें उसको ग्राइंड कर सकते हो। सो ये बहुत ही सॉफ्ट भी वाला ग्राइंडिंग आता है, जो कद्दूकस से उतना सॉफ्ट नहीं आता है। या फिर आज हम सांभर बना रहे हैं। तो सांभर के लिए क्या चाहिए, पहले बनता है दाल। ठीक है, तो दाल बन रहा है। तो दाल को ना बहुत ही नरम बनाना चाहिए, इतना नरम कि जैसे कि मैंने 2 कटोरी दाल डाला, तो उसमें मैंने डबल 4 कप वाला, सेम कप का और सेम ग्लास का 4 पानी डाल दिया। फिर पहले हमने क्या किया, दाल को अच्छे से फ्राई कर लिया, थोड़ा लाल रंग आने लगा, तब जाकर हमने क्या किया, दाल को अच्छे से पानी में धो दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, 1 मिनट ढक्कन निकाल देते हैं। फिर ये जो बीच बीच में इस तरह का सफ़ेद कलर का आ रहा है ना, उसे हम अच्छे से निकाल कर बाहर फेंक देंगे, उससे और थोड़ा ज़्यादा टेस्ट भी आता है। अच्छा सा फिर फ्राई करने के बाद, पानी में धोने के बाद, फिर हमने पानी डाल दिया, फिर अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया है मिट्टी के बर्तन में। और मिट्टी के बर्तन में जनरली ढक्कन नहीं डालते हैं, लेकिन जब आप इमरजेंसी हो गया है तो मिट्टी के बर्तन वाला ढक्कन आता है, या इस तरह कोई भी ढक्कन आप रख सकते हो। फिर इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा, छोटा सा, ज़्यादा भी मत डालो फिर पीला पीला हो जाएगा।
थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, फिर उसको अच्छे से बॉईल होने में रख रहे हैं। जनरली ढक्कन नहीं रखते, इसी तरह उबालता रहता है। हो सके तो इस तरह का एक रख देना, जिससे ये गैस में उसका पानी ना गिरे। फिर दूसरी तरफ से क्या करते हैं कि एक इस तरह एक बड़ा सा ले लिया, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हरी सब्जी भी काटा हुआ है, ड्रम स्टिक काटा हुआ है, लौकी, फिर यहाँ पर जो मैं जहाँ जिस पर रहता हूँ वहाँ पर ये हरा बैंगन ही ज़्यादा खाते हैं। ये मानते हैं कि यही असली बैंगन है, बाकी जो बैंगन है वो ऐसे ही आजकल जीन मॉडिफाइड चल रहा है, वो वाला है। फिर भिंडी, फिर लौकी, फिर टमाटर भी है, ठीक है। फिर ये छोटा सलाद वाला प्याज भी है, उससे ज़्यादा टेस्ट आता है, उसको सांबर प्याज भी बोलते हैं। फिर हमने ये रेडी कर दिया है कि क्या क्या ज़रूरत है। करी पत्ता मस्ट है, आपके घर में एक पेड़ रख लो, जब भी सांबर की ज़रूरत होता है वो आप निकाल सकते हो। जितना निकालोगे उसके पत्ते उतना ही अच्छा रहता है वो पौधा। वो एक यूनिक पौधा है, इसीलिए आप करी पत्ता का प्लांट रखा करो घर में। फिर सरसों, फिर जीरा, फिर धनिया, फिर अदरक नहीं डालते हैं इसमें, हम डाल रहे हैं लहसुन, ठीक है। फिर ये हींग हो गया, जो अफगानिस्तान से आता है वो वाला हींग डाल दिया हमने। फिर हमने दूसरा रेडी कर लिया है कि एक लड्डू जैसा छोटा सा लड्डू, ये बीज वाला इमली है। आप बिना बीज का भी ले सकते हो, काला वाला भी ले सकते हो। ये नया इमली है, फ्रेश है, हमारे खेत है, मतलब बगीचा होता है इमली वाला गांव के एंड में, तो वहाँ से तोड़कर फिर हमने सुखाकर फिर ये वाला रखा हुआ है, ठीक है। ये पानी में एक बार धोने के बाद पानी में वो लड्डू रख दिया, फिर वो लड्डू आराम से खुल रहा है, फिर अच्छे से नरम होगा। इसका टेस्ट अलग होता है, पुराना इमली का जो बहुत काला होता है उसका टेस्ट अलग होता है, बिना बीज का अलग होता है। तो आप ट्राई करो, जिसमें मतलब सब कुछ कर रहे हो, फिर हमने थोड़ा सा इमली चेंज किया, टेस्ट अलग आ रहा है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। फिर हमने कोई भी एक कंपनी का ले लिया। आप सांबर मसाला पाउडर, क्योंकि मसाला घर में भी बनता है, स्टोर रखते हैं, मसाला पाउडर भी रख सकते हो। तो इसमें आपने देखा लाल मिर्ची है, तो हमने भी लाल मिर्ची रखा हुआ है। ड्रम स्टिक है, हमने लेकर आया। फिर इस तरह आलू जैसा रहे, तो वो आप स्वीट पोटैटो ले सकते हो, मैंने स्वीट पोटैटो लिया, या आप अरबी ले सकते हो, या फिर आप जिमीकंद ले सकते हो। जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर किस तरह का आलू है वो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपके टेस्ट के मुताबिक। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, जो ड्रम स्टिक, करी पत्ता और लौकी, ये कद्दू, ये मेन है। कद्दू से ज़्यादा लौकी ज़्यादा मेन है, ये ज़्यादा मूली है, जो रेडिश बोलते हैं, वो देसी रेडिश है, वो ज़्यादा मेन है, जो असली टेस्ट देता है, ठीक है। तो फिर हम बड़ा सा पॉट ले लिया। ये देखो दोनों पॉट में कितना फ़र्क है, ये छोटा है दाल के लिए, ये बड़ा है। ये हमेशा मैं दाल के लिए रखता हूँ, और ये बड़ा है क्योंकि इतने सारे सब्जियाँ भी उबलना है, और 80 to 90% उबालना है। ऐसे नहीं कि वो सब्जी बन गया, सांबर वाला सब्जी बन गया, वो अलग होता है, ठीक है। और सांबर में ना थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स इधर उधर होते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडियन को लगता है कि पूरा साउथ एक ही है, ठीक है, पूरा मद्रासी वाले ही है, ऐसा नहीं है। तमिलनाडु का स्टाइल। अच्छे से ये पॉट गर्म हो गया है, धुआं भी आ रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। रिफाइन तेल ही यूज़ करना, जनरली जो सरसों का तेल होता है वो मत यूज़ करना इसमें कोई रिफाइंड का तेल या फिर कच्ची घान की तेल भी हो, तिल का होता है, जैसे अभी मैंने कच्ची घान का तिल का तेल यूज़ किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप जब तक ये गर्म होता है, साउथ में भी हो, तमिलनाडु का अलग होता है, नॉर्थ तमिलनाडु का अलग होता है, साउथ तमिलनाडु का अलग होता है, फिर आंध्रा का सांबार अलग होता है। आंध्रा में जो नॉर्थ का आंध्रा है, जैसे मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने बोला है कि ये देखो ये वाला बैंगन ज़्यादा यूज़ होता है, तो जो आप रेस्ट ऑफ आंध्रा में ऐसे नहीं देखते हो। फिर उसके बाद जो ये वो देखो हींग तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा डालते हैं, इसमें मैं इतना तो नहीं डालूंगा, इससे थोड़ा कम डालूंगा। तो इस तरह एरिया टू एरिया सांबार चेंज हो जाता है। कर्नाटका का अलग होता है, तो तुलुनाडु, जो तुलु एरिया है छोटा सा, जहाँ पर हमारे बहुत सारे फिल्म स्टार आते हैं,
जैसे कि सुनील शेट्टी हो गए और अपनी ऐश्वर्या राय हो गई, ये सारे आते हैं। तो वहाँ का खाना अलग होता है, केरला का सांबर एक्सट्रीम अलग होता है। ऐसा नहीं कि कोई आंध्रा का बंदा है जो केरला गया उसको वो सांबर पसंद आएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्थ के लोग सोचते हो कि इडली बहुत हम खाते हैं, तो इडली बहुत कम जगह बनता है। ज़्यादा ये जो होटलों में इडली बनता है, घरों में ना कुड़मू बोल। तो हमने पहले मसाले डाल दिए जो हमने बोला, फिर हमने उस तरह की सब्जियां डाला जो उबलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे कि कैरेट है, उबलने में ज़्यादा टाइम लेता है। फिर उसके बाद रेडिश है, मूली है, वो भी उबलने में ज़्यादा टाइम लेता है। और हमने स्वीट पोटैटो डाला हुआ था, वो भी थोड़ा टाइम लेता है फ्राई होने में। तो उस तरह के चीज़ों का हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। उसके बाद धीरे धीरे कर कर हम बाकी सारे चीज़ें डालने गए। तो ये क्योंकि देखो भिंडी को बहुत कम टाइम लेता है, ठीक है। फिर ड्रम स्टिक भी थोड़ा बहुत जल्दी उबल जाता है, वो थोड़ा जल्दी यार इसमें बीच में आता है। टमाटर भी जल्दी उबल जाता है। तो इस तरह आप चूज़ करो कि पहले जो ज़्यादा टाइम लेता है उसको पहले डाल दो, उसको अच्छे से भून लो, फिर उसके बाद दूसरा डालो। और ये जितने भी कर रहे हो ना उस सबको मैक्सिमम एक 80% ही करो, उससे ज़्यादा भी मत करो। क्योंकि फिर दाल में थोड़ा बहुत उबल रहा है, फिर मतलब बन गया ऑलमोस्ट। तो सांभर बनाना काफ़ी जल्दी होता है, काफ़ी क्विक होता है। बस इसको अच्छे से भुनना होता है, फिर उसको ऐड करना होता है दाल को। और दाल को हम इससे अच्छे से पीस लेंगे, ठीक है, बहुत ही नरम बना लेंगे। और नरम बनाने के बाद वो इसमें ऐड करेंगे, फिर इमली का पानी, थोड़ा बहुत और पानी। फिर मेन होता है काली मिर्ची अच्छे से कूट कर उसमें डालते हैं, तो उससे स्वाद आता है। और थोड़ा बहुत जैगरी मतलब गुड़ ऐड करते हैं, गुड़ नहीं है तो चीनी भी ऐड कर लो। उससे क्या करता है, ओवरऑल टेस्ट बनता है। तो अच्छे से भून रहे हैं, इसीलिए बड़ा सा पॉट ले लो जो आपके लिए आसान हो। फिर इसमें हम थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, क्योंकि हर सब्जी को भी अच्छे से नमक आ जाए। तो दाल में हमने ऑलरेडी नमक डाल दिया है, तो दाल में थोड़ा नमकीन होगा। फिर इसमें सब्जी में भी डालेंगे, नमकीन होगा। फिर इमली डालने के बाद फिर से नमक चेक करके डालेंगे। तो नमक थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं बीपी वाले पेशेंट थोड़ा सांभर कम खाओ। या फिर जहाँ पर आप साउथ में भी रह रहे हो तो यहाँ पर सांभर इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ बहुत ही पसीना बाहर आ जाता है, तो बहुत सारा नमक बाहर चला जाता है। तो इसीलिए कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है सांभर हमारे लिए, इसीलिए हम ज़्यादा लेते हैं। लेकिन आप साउथ में रह रहे हो, एसी में रह रहे हो और फिर सांभर खा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप बॉडी में नमक ज़्यादा बना रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं।